So our next topic is 4.14 electromagnetic waves in a medium with finite mu, epsilon and sigma, its solution and skin depth. ठीक है, तो पहले हमने जो टॉपिक किया था 4.08 था शायद. इट वाज फॉर फाइनाइट म्यू एंड एप्साइलन बट सिग्मा इक्वल्स टू ज़ीरो. ठीक है, सिग्मा इक्वल्स टू ज़ीरो होता है नॉन कंडक्टिंग, और यहाँ पे क्या है, सिग्मा की वैल्यू भी फाइनाइट होगी, तो मतलब कि ये कौन सा है, कंडक्टिंग मीडियम. ठीक है, दोनों आपको टॉपिक्स आ सकते हैं पेपर में, दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. तो ये आपने देखना है कि इसमें क्या दिया हुआ है, फाइनाइट सिग्मा दिया है या सिग्मा ज़ीरो दिया है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सिग्मा इक्वल्स टू ज़ीरो, और हमने क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मतलब कि इक्वेशन क्या आएगी. ठीक है, और उसका सोल्यूशन देखना है. तो जैसे हम वेव इक्वेशन देखनी है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मतलब कि इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड. तो जब हम जैसे अपने वेव्स वाली बुक में भी किया होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करते हो, तो वो कैसे करते हो, एफ इक्वल्स टू एम ए से एक्सेलरेशन होती है डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर. तो डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर वाली कोई ऐसे इक्वेशन आती है और उसको बोलते हो कि दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक है, तो सिमिलरली इन ई एम वेव्स हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, डी टू ई बाई डी टी स्क्वायर, डी टू एच बाई डी टी स्क्वायर. ठीक है, सिमिलर टू एक्सेलरेशन. तो ये वाली जो इक्वेशंस होंगी इनको बोलेंगे इक्वेशन ऑफ वेव इक्वेशन फॉर ई एम वेव्स. ठीक है, तो इक्वेशन जैसे हम ये सिंपल करते हैं किसी बॉडी का इक्वेशन ऑफ मोशन, वो कहाँ से करते हैं, फोर्स से, एफ इक्वल्स टू एम में, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन से. तो इसमें हमने ई एम वेव्स में मैक्सवेल इक्वेशन से स्टार्ट करना है. ठीक है, तो चारों मैक्सवेल इक्वेशंस आपको याद होनी चाहिए, ये आपने लिख लेनी है. मैक्सवेल इक्वेशंस क्या हैं, डेल क्रॉस ई इक्वल्स टू माइनस करली बी बाई करली टी, डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू जे प्लस करली डी बाई करली टी, डेल डॉट डी इक्वल्स टू रो एंड डेल डॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो. ठीक है, अब ये चारों इक्वेशंस लिख ली. अब हमें गिवन क्या है, फाइनाइट सिग्मा. ठीक है, और ये कौन सा है, कंडक्टिंग मीडियम. सिग्मा की वैल्यू फाइनाइट है, मतलब कि सिग्मा ज़ीरो नहीं होगा, सिग्मा इज़ नॉट ज़ीरो, सिग्मा है, सिग्मा प्रेजेंट है. सिग्मा क्या होता है, करंट डेंसिटी, सिग्मा सॉरी कंडक्टिविटी, सिग्मा इज़ कंडक्टिविटी. ठीक है, तो कंडक्टिविटी प्रेजेंट है, कंडक्ट कर रहे हैं, तो मतलब कि करंट भी होगा, आई करंट होगा तो करंट डेंसिटी जे भी होगी. तो इसका मतलब कि जो पिछले वाला था जहाँ पे सिग्मा ज़ीरो था, तब क्या था कि सिग्मा ज़ीरो था तो आई और जे दोनों ज़ीरो हो गए थे, तो यहाँ पे इस चीज़ को हमने ज़ीरो फिल किया था. बट इस बार क्या है, सिग्मा इज़ फाइनाइट, सो जे एज इट इज़ ही रहेगा, इसको ज़ीरो ने पुट करना. ये अब एक्स्ट्रा टर्म आएगी, जो पिछली वाली डेरिवेशन है बाकी सारी सेम होगी, सिर्फ जे वाली टर्म एक एक्स्ट्रा आनी है इसमें. ठीक है, और दूसरा क्या है, रो के लिए अब देखना है हमने, ये क्या है, कंडक्टिंग मीडियम. तो हमें पता है कि जितने भी कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स के अंदर चार्ज नहीं रह सकता, चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर इज़ ज़ीरो. तो सो चार्ज डेंसिटी क्या हो गई, रो इज़ ज़ीरो. तो रो वाली इक्वेशन जो है, डेल डॉट डी इक्वल्स टू रो, ये बन जाएगी डेल डॉट डी इक्वल्स टू ज़ीरो, और डी को लिख सकते हैं एप्साइलन ई. डेल डॉट एप्साइलन ई इज़ ज़ीरो, मतलब डेल डॉट ई इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो. ठीक है, ये अब जो मॉडिफाई इक्वेशन हो गई, सिर्फ ये वाली इक्वेशन मॉडिफाई हुई है, ये वाली सेम ही रही है. ये हमारे पास मैक्सवेल के इक्वेशंस आ गए हैं. अब हमने इन इक्वेशंस को यूज़ करके ये फाइंड करने हैं. ठीक है, ये फाइंड करेंगे डी टू ई बाई डी टी स्क्वायर, डी टू एच बाई डी टी स्क्वायर. ये फाइंड करेंगे, कोई इक्वेशन बन जाएगी और इसको बोलेंगे दैट इज़ द इक्वेशन फॉर ई एम वेव्स. तो उसमें क्या है, डी टू ई बाई डी टी स्क्वायर. अब ये कैसे बनाएंगे, हमें ये गिवन है डेल क्रॉस ई. डेल क्या होता है, करली करली एक्स करली करली वाई, मतलब कि एक बार डिफ्रेंशिएशन हो रही है, तो इसी चीज़ की अगर डबल डिफ्रेंशिएशन करें तो डी टू आ जाएगा. ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन लेनी है ई वाली, डेल क्रॉस ई, इसको दोनों साइड पे डेल क्रॉस कर देना है, इधर भी डेल क्रॉस और इधर भी. तो फिर क्या बन जाएगा, ये आ गया, तो ये है डेल क्रॉस ई, इधर भी डेल क्रॉस कर दिया, इधर भी डेल क्रॉस कर दिया. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये था माइनस कर ली बी बाई कर ली टी, डेल क्रॉस किया, बी को लिख सकते हैं म्यू एच,
म्यू एच लिख दिया, म्यू को बाहर ले जाएंगे, करली करली टी को भी बाहर लिख दो तो डेल क्रॉस अंदर आ जाएगा, डेल ये बन जाएगा माइनस म्यू करली करली टी डेल क्रॉस एच। और अब यहाँ पे ये क्या है, डेल क्रॉस ई। इधर फॉर्मूला लगाना है आपने ए क्रॉस बी क्रॉस सी का, ठीक है। ये 2-3 ही फॉर्मूलेज हैं जो क्रॉस प्रोडक्ट के हैं, सभी सारे चैप्टर्स में यूज़ हो रहे हैं, तो वो आप अच्छी तरह से लर्न कर लेना, ठीक है। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी का फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, डेल इंटू डेल डॉट ई माइनस डेल स्क्वायर ई, ठीक है। तो अब डेल डॉट ई जो है थर्ड इक्वेशन, ये हमने अभी फाइंड किया था, डेल डॉट ई इज़ ज़ीरो। तो ये डेल डॉट ई ज़ीरो बन गया, ये वाली फर्स्ट टर्म ज़ीरो आ गई और सिर्फ ये टर्म बची, ये वाली, दोनों माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो एक इधर है डेल क्रॉस एच की फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन जे प्लस करली डी बाई करली टी, ये इधर पुट कर दो, यहाँ पे ये फिल कर दी, जे प्लस करली डी बाई करली टी, ठीक है। तो अब जे क्या है, जे इज़ इक्वल्स टू सिग्मा ई एंड डी इज़ इक्वल्स टू एप्सिलॉन ई, ये दोनों फिल कर दो। तो ये आ जाएगा यहाँ पे, जे की जगह पे सिग्मा ई आ गया, डी की जगह पे एप्सिलॉन ई आ गया, ठीक है। तो अब ये क्या है, म्यू और करली करली टी, इसको अंदर ले जाओ, तो म्यू और सिग्मा कांस्टेंट है, ये बाहर आ गए, म्यू सिग्मा करली ई बाय करली टी, और इधर भी एप्सिलॉन और म्यू ये कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएंगे, म्यू एप्सिलॉन करली टू ई बाय करली टी स्क्वायर। अब देखो ये थोड़ी सी फॉर्म बन गई है ना, वही करली टू ई बाय करली टी स्क्वायर। और अब सारे टर्म्स को एक साइड पे ले लो, डेल स्क्वायर ई माइनस म्यू एप्सिलॉन करली टू ई बाय करली टी स्क्वायर माइनस म्यू सिग्मा करली ई बाय करली टी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये क्या है, दिस इज़ द वेव इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब देखो जो पिछला किया था आपने, जहाँ पे था सिग्मा इक्वल्स टू ज़ीरो, वहाँ पे ये दो फैक्टर्स आते थे, सिर्फ ये नहीं आ रहा था क्योंकि वहाँ पे सिग्मा ज़ीरो था, इसमें सिग्मा है तो सिग्मा वाली एक टर्म एक्स्ट्रा आ गई है। तो सिमिलरली अगर हम एच के लिए करेंगे तो एच के लिए ये आ जाएगी इक्वेशन, जिस सिर्फ जहाँ पे ई लिखा है वहाँ पे एच लिख देना है, बाकी सारा म्यू एप्सिलॉन सारा सेम रहेगा वैसे ही, ठीक है। तो ये 2 इक्वेशंस आ गई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब हमने किसके लिए करना है, ईएम वेव्स के लिए। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को कंसिडर किया था, ठीक है। तो ईएम वेव्स हमें पता है कि ईएम वेव्स क्या होती हैं, प्लेन पोलराइज्ड, मतलब कि जैसे यहाँ पे क्या है, डेल स्क्वायर ई डेल स्क्वायर एच, तो ये क्या है, ई वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, ठीक है। मतलब तीनों डायरेक्शंस में जा सकता है। बट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो प्लेन पोलराइज्ड है। प्लेन पोलराइज्ड का क्या मतलब है कि जैसे अगर वेव है वो एक्स एक्सिस में मूव कर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसका वाई एक्सिस में होगा, एच जो है मैग्नेटिक फील्ड वो जेड एक्सिस में होगा, ठीक है। मतलब कि ई वाई एक्सिस में है तो ई एक्स एक्सिस में जेड एक्सिस में नहीं होगा, तो सिर्फ हमारे पास ई वाई आएगा। ऐसे ही एच जो है जेड एक्सिस में है तो वो एच जेड हो गया। तो फिर ई वेक्टर जो है ये किस में है, सिर्फ इसका ई वाई वेक्टर है, ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, तो फिर ई वेक्टर क्या बन जाएगा, ई वाई जे कैप। सिमिलरली एच वेक्टर क्या बन गया, एच जेड के कैप, ठीक है। तो फिर क्या करना है हमने, यही जो इक्वेशन है जहाँ पे ई वेक्टर आ रहा है, ये कहना है कि ई वेक्टर क्या है, ई वाई जे कैप, तो इधर ई की जगह पे ई वाई लिख देना है और एच की जगह पे एच जेड लिख देना है। जैसे ये इक्वेशन है कि यही इन्होंने कहा है कि ई वाई और एच जेड होंगे, ये नॉट ज़ीरो है, इनकी फाइनाइट वैल्यू है, और दूसरे जो हैं ई एक्स ई जेड एच एक्स एच वाई दीज आर ज़ीरो, ठीक है। तो जो इक्वेशंस हैं उसमें ई वाई इधर आ गया, इधर एच जेड आ गया। अब जो डेल स्क्वायर वाली टर्म है, ठीक है, डेल स्क्वायर क्या होता है, करली टू एक्स स्क्वायर करली टू बाई करली एक्स स्क्वायर करली टू करली वाई स्क्वायर प्लस करली टू करली जेड स्क्वायर, ठीक है। डेल स्क्वायर तीनों में वेरिएशन होती है। तो जो वेव है, डेल क्या बताता है, चेंज,
तो वेव क्या है, किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, एक्स एक्सिस में, ठीक है। वेव एक्स एक्सिस में मूव कर रही है ईएम वेव, तो चेंज किस डायरेक्शन में आ रहा है, सिर्फ एक्स एक्सिस में। तो जब ई और एच का हम डेल स्क्वायर करेंगे तो वो सिर्फ एक्स एक्सिस वाला आएगा, वाई वाला भी टर्म ज़ीरो होगी, जेड वाली टर्म भी ज़ीरो। तो डेल स्क्वायर की जगह पे आपने कर्ली टू कर्ली एक्स स्क्वायर लिखना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा कर्ली टू ई वाई बाई कर्ली एक्स स्क्वायर माइनस म्यू एप्सिलॉन कर्ली टू ई वाई बाई कर्ली टी स्क्वायर माइनस म्यू सिग्मा कर्ली टू ई वाई बाई कर्ली टी इक्वल्स टू ज़ीरो। सिमिलरली ऐसे ही एच के लिए यहाँ पे ई वाई और यहाँ पे एच जेड, बाकी सारे सेम है, ठीक है। और अब जैसे आपने वैक्यूम में किया है, वैक्यूम में सी क्या आता है, 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट। और अगर कोई मीडियम हो तो मीडियम में क्या वेलोसिटी हो जाती है वी, और म्यू नॉट की जगह पे म्यू आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट की जगह पे एप्सिलॉन आ जाएगा, तो वी क्या आ गया 1/√μ एप्सिलॉन। तो ये जो है म्यू एप्सिलॉन, ये कैसे रिलेटेड है, म्यू एप्सिलॉन इज़ 1/v², और वी क्या है, वेव की वेलोसिटी, ठीक है। और एक टर्म जो एक्स्ट्रा आई है म्यू सिग्मा, ये म्यू एप्सिलॉन तो वेलोसिटी हो गई, और म्यू सिग्मा टर्म है मैग्नेटिक डिफ्यूजिविटी। ये किस वजह से आई है, क्योंकि सिग्मा आ गया ना हमारा, कंडक्शन करंट आ रहा है, तो वो उस टर्म की वजह से मैग्नेटिक डिफ्यूजिविटी आई है, ठीक है। और अगर कोई इंसुलेटर होगा, कंडक्टर है, कंडक्टर में तो सिग्मा प्रेजेंट होगा, अगर कोई इंसुलेटर है फॉर वैक्यूम और फॉर परफेक्ट इंसुलेटर, ठीक है। इंसुलेटर मतलब कि कंडक्ट नहीं करेगा, नॉन कंडक्टिंग मीडियम, तो उसमें क्या होता है, कोई कंडक्टिंग नहीं होती, कंडक्टिविटी नहीं होती, तो कंडक्टिविटी सिग्मा ज़ीरो हो गई। तो अब फिर ये ज़ीरो हो जाएगी, ये थर्ड वाली टर्म, तो सिर्फ पहली दो टर्म्स आ जाएंगी, तो ये वही पिछले वाला ही बन जाएगा आपका नॉन कंडक्टर वाला, कि इसको अपने कंडक्टिंग के लिए सॉल्व किया, नॉन कंडक्टिंग का केस लगाओगे तो वो पिछले नॉन कंडक्टिंग वाली इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन का हमने सोल्यूशन देखना है। अब इसमें क्या है, तीन टर्म्स हैं, पिछली वाली में टू टर्म्स थी, तो तब क्या सोल्यूशन आया था, ऐसे ई वाई इक्वल्स टू ई नॉट ई रेज़ टू पावर एओटा ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये टर्म आई थी। बट अब क्या है, एक्स्ट्रा टर्म, ये दो टर्म्स एक्स्ट्रा हैं अब म्यू सिग्मा वाली। तो अब सोल्यूशन क्या आएगा, ई वाई इक्वल्स टू ई नॉट ई रेज़ टू पावर एओटा ओमेगा टी प्लस माइनस गामा एक्स, ठीक है। इसमें ये जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ये इसका सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन आपने सॉल्व नहीं करना, सीधा ही आपने लिख देना है कि ये इसका सोल्यूशन है। अगर करना चाहते हो सॉल्व तो कर सकते हो, जैसे मैथ में डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हो वैसे ही होगा, ठीक है। इसमें दो वेरिएबल्स हैं, एक एक्स है और टी है, जैसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स और टी, तो फिर ये दोनों वेरिएबल्स में इसका सोल्यूशन आएगा। जैसे ये तो सिंपल आपने किया होगा ना, कि अगर सिर्फ टी के साथ है, एक वेरिएबल है, तो ई रेज़ टू पावर एओटा टी, कुछ ऐसे कुछ सिमिलर ऐसे टर्म आएगी, और एक्स और टी है तो दो टर्म्स आ गई, एक एओटा ओमेगा टी, एक टी वाली टर्म, एक एक्स वाली टर्म, ठीक है। तो सिमिलरली एच के लिए भी ऐसे आ जाएगा, एच जेड इक्वल्स टू एच नॉट ई रेज़ टू पावर एओटा ओमेगा टी प्लस माइनस गामा एक्स, ठीक है। अब ये वैल्यूज़ अगर हम यहाँ पे फिल करें इधर इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो ये क्या है, ई वाई इक्वल्स टू दिस, और डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है, कर्ली टू कर्ली एक्स स्क्वायर, मतलब कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स दो बार डिफ्रेंशिएशन करनी है, तो इसकी डिफ्रेंशिएशन करो, ये बाहर आ जाएगा, इसकी ई रेज़ टू पावर एक्स की ई रेज़ टू पावर एक्स ही होती है, तो साथ में फैक्टर आएगा, ये गामा आ जाएगा, तो एक बार आ गया गामा, डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे फिर गामा आ गया, तो गामा स्क्वायर आ गया यहाँ पे गामा स्क्वायर। और ऐसे ही इसको टी के साथ करो दो बार, तो फिर क्या आएगा, एओटा ओमेगा टी है, तो बाकी टर्म्स ऐसे ही आ जाएंगे, ई रेज़ टू पावर एक्स, और उसके साथ जो टी वाली है एओटा ओमेगा आएगा, दूसरी बार दोबारा करेंगे फिर आ गया एओटा ओमेगा, एओटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और एओटा ये आ गया एओटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। और इसमें है नेक्स्ट है कर्ली कर्ली टी, एक बार ही करनी है, तो एक बार ही करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो एओटा ओमेगा आ जाएगा, ये आ गया। बाकी ई नॉट ई रेज़ टू पावर एओटा ओमेगा टी प्लस माइनस गामा एक्स, ये सभी में आ रहा है, इधर गामा स्क्वायर, ये वाली टर्म, ये वाली, ऐसे। तो जो
सेम टर्म है उसको कैंसिल कर दो, फिर ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन गामा स्क्वायर माइनस म्यू एप्सिलॉन एओटा स्क्वायर को -1 किया, फिर ओमेगा स्क्वायर माइनस एओटा म्यू सिग्मा ओमेगा इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसमें से गामा स्क्वायर निकालना है, बाकी सारी टर्म्स को इधर ले जाओ, ये इक्वेशन बन गई। तो यहाँ पे अगर म्यू और ओमेगा कॉमन निकालो तो ये बन जाएगा एओटा सिग्मा माइनस एप्सिलॉन ओमेगा। ठीक है, और ये हम किसके लिए कर रहे हैं, कंडक्टर्स के लिए। और अगर कोई गुड कंडक्टर होगा, गुड कंडक्टर में कंडक्टिविटी हाई होगी, कंडक्टिविटी हाई का मतलब सिग्मा इज़ हाई, सिग्मा उसका मतलब कि उसकी हाई वैल्यू होगी। तो यहाँ पे क्या है, सिग्मा माइनस एप्सिलॉन ओमेगा। तो अगर सिग्मा हाई है तो सिग्मा विल बी ग्रेटर दैन एप्सिलॉन ओमेगा। ठीक है, सिग्मा विल बी ग्रेटर दैन एप्सिलॉन ओमेगा। अगर ये इससे ग्रेटर है तो सिग्मा ग्रेटर है तो ये वाली टर्म ज़्यादा बड़ी होगी, ये स्मॉल होगी, तो ये सेकंड वाली टर्म निगलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड वाली टर्म कौन सी है, म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर, इसको निगलेक्ट कर देंगे तो फिर क्या आ जाएगा, गामा स्क्वायर इक्वल्स टू एओटा म्यू सिग्मा ओमेगा। ठीक है, अब ये है गामा स्क्वायर, हमें क्या चाहिए, गामा स्क्वायर गिवन है, हमें चाहिए गामा, और बट इसमें क्या आ रहा है, एओटा आ रहा है। ठीक है, इसमें एओटा टर्म आ रही है, तो अगर इसका अंडर रूट करेंगे तो वो अंडर रूट एओटा बन जाएगा, बट एओटा तो ऑलरेडी अंडर रूट ऑफ -1 होता है, तो अब उसका डबल अंडर रूट हो जाएगा। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी मैथमेटिकल ट्रिक अपनाई है हमने कि ये एओटा है। ठीक है, तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2 के साथ डिवाइड कर दो, तो जो ये 2 एओटा है इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 1 प्लस कर दूँ 1 माइनस कर दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम ही रहेगा। तो अब ये क्या है, 1 आ गया, और -1 को मैं एओटा स्क्वायर लिख सकती हूँ, 1 प्लस एओटा स्क्वायर प्लस 2 एओटा। तो अब ये क्या बन गया, 1 स्क्वायर प्लस एओटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू एओटा इंटू 1, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एओटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये क्या है, स्क्वायर आ गया यहाँ पे। अब गामा स्क्वायर है, गामा का अंडर रूट करेंगे तो इस चीज़ का अंडर रूट हो गया, तो 1 प्लस एओटा आ गया। तो अब एओटा का अंडर रूट नहीं होगा, अब सिर्फ 1 प्लस एओटा आएगा। तो अब ये आ गया गामा इक्वल्स टू, इस चीज़ का अंडर रूट ले लो तो गामा आ गया +-1 प्लस एओटा म्यू सिग्मा ओमेगा बाय 2 इसका अंडर रूट। तो ये जो फैक्टर है इसको आप के पुट कर लो, ये आ गया +-1 प्लस एओटा के, वेयर के क्या है, के इज़ अ कांस्टेंट वेव वेक्टर। ठीक है, वेव कांस्टेंट कह सकते हैं, दिस के इज़ अ कांस्टेंट। तो फिर जैसे इक्वेशन आपकी थी गामा की टर्म्स में, तो गामा की जगह पे आप ये लिख दो, तो फिर ऐसे इक्वेशन बन जाएगी ई वाई इक्वल्स टू ई नॉट ई रेज़ टू पावर एओटा ओमेगा टी -1 प्लस एओटा के एक्स। और इस चीज़ को अलग अलग लिख सकते हो आप, एओटा वाली टर्म्स एक साइड पे लिख लो, ई रेज़ टू पावर एओटा ओमेगा टी, और ये माइनस एओटा के एक्स, तो एओटा कॉमन ले लो, और जो बाकी टर्म बची ई रेज़ टू पावर माइनस के एक्स, इसको अलग लिख लो। तो जो एओटा वाली टर्म है, अब ये देखो ये ऐसे सिमिलर बन गई है नॉन कंडक्टिंग वाली, ई रेज़ टू पावर एओटा ओमेगा टी माइनस के एक्स, ई रेज़ टू पावर एओटा ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो जो ये वाला है, ये टर्म क्या है, उसका एम्पलीट्यूड कह सकते हैं कि ई वाई, ये इसका एम्पलीट्यूड है, और ये ई रेज़ टू पावर वाली टर्म वही सेम जो पिछली आई थी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि एम्पलीट्यूड जो है कांस्टेंट नहीं रह रहा ई नॉट, इसके साथ अब एक और टर्म आ गई है ई रेज़ टू पावर माइनस के एक्स। तो जैसे एक्स इंक्रीज़ करेगा, मतलब कि वेव एक्स में प्रोपिगेट करेगी, एक्स इंक्रीज़ करेगा, तो ई रेज़ टू पावर माइनस के एक्स टर्म डिक्रीज़ करेगी, तो फिर उसका एम्पलीट्यूड जो है ये वाला डिक्रीज़ करेगा एज द वेव प्रोपिगेट्स। ठीक है, तो अगर हमने वेव इक्वेशंस लिखनी हो इन टर्म्स ऑफ गामा, ये आई थी 2 वेव इक्वेशन, इसको गामा के टर्म्स में लिखना है। फिर क्या करोगे आप कि जो ये ई वाई की वैल्यू निकाली है अपने, इसको सेकंड और थर्ड टर्म में इन दोनों में फिल करो, इसको एज इट इज़ रहने दो। ठीक है,
तो फिर आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। वैसे ही सिमिलरली करना है, ऐसे डिफ्रेंशिएट करके, तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी आपके पास।